जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य ज्ञान का 300 महत्वपूर्ण MCQ देख रहे थे। ये इसका वीडियो नंबर 5 है। 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए बिहार पुलिस जी के नाम से, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें 251 से लेकर 300 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? स्वेज नहर को, पनामा नहर को, बेरिंग सागर को और अलास्का की खाड़ी को। बताइए यहाँ पर 251 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पनामा नहर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक हिस्सा है? डेनमार्क का, फिनलैंड का, कनाडा का, यूनाइटेड किंगडम का। बताइए यहाँ पर 252 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ग्रीनलैंड है वो किस देश का हिस्सा है? तो डेनमार्क का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 253 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में सबसे अधिक देश है? जनसंख्या के हिसाब से नहीं, जल्दी से बताइए यहाँ पर 253 प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। 253 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अफ्रीका बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए अगर जनसंख्या के हिसाब से बोला जाए तो सबसे ज़्यादा एशिया में है, और जनसंख्या का अगर हटा दिया जाए और सबसे ज़्यादा कंट्री पूछा जाए कि किस महादेश में है तो अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 254 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा द्वीप है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 254 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बोर्नियो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 255 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 255 प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लैंडलॉक का अर्थ हुआ कि चारों तरफ स्थलीय सीमा है, कहीं से भी जलीय सीमा नहीं है, समुद्री सीमा नहीं है, सभी तरह से स्थलीय सीमा है। बताइए यहाँ पर 255 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 256 प्रश्न है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बताइए यहाँ पर 256 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 257 प्रश्न के किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है? बताइए यहाँ पर 257 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 258 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है? बताइए यहाँ पर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी हो जाएगा, और सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 259 प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए यहाँ पर 259 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यांगजी हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 260 प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? पोर्ट ब्लेयर में, काबुल में, रंगून में और इलाहाबाद में। बताइए यहाँ पर 260 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रंगून में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 261 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत सुमिलित है? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका कौन से नेता कहाँ से नेतृत्व किए हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया कौन सा गलत सुमिलित है, इसको टिक आउट करना है। बताइए यहाँ पर 261 प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर नाना साहेब अवध दिया गया है जो कि गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 262 प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? जैसे बताइए यहाँ पर 262 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए, लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 263 प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 264 प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे?
बताइए यहाँ पर 264वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सिद्धू और कान्हू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 265वां प्रश्न है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बताइए यहाँ पर 265वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1798, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 266वां प्रश्न की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। बताइए यहाँ पर 266वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्वालियर में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 267वां प्रश्न की बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह, कुक्का विद्रोह, संथाल विद्रोह और नील विद्रोह। बताइए यहाँ पर 267वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 268वां प्रश्न के बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वीर कुंवर सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 269वां प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था, इसका कारण क्या था। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। बी है प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। सी है कि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। और डी उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 269वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे उपयुक्त सभी, यानी तीनों इसका कारण था असफल होने का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 270वां प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। बताइए यहाँ पर 270वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो बेगम ऑफ अवध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 271वां प्रश्न की नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। बताइए यहाँ पर 271वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन थे। तो 271वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, दीनबंधु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 272वां प्रश्न की 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था, जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 272वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 273वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी। बताइए यहाँ पर 273वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, झांसी की रानी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 274वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। 10 मई को, 25 अगस्त, 18 जून और 11 मई। बताइए यहाँ पर 274वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 10 मई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 275वां प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 275वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने की थी और ये 1930 में डांडी मार्च से शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 276वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, यानी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। जल्द से बताइए यहाँ पर 276वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गीता रहस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 277वां प्रश्न की प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। 6 अप्रैल 1942, 14 अगस्त 1944, 14 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। बताइए यहाँ पर 277वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 278वां प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और सुप्त विभाजन। बताइए यहाँ पर 278वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बिल्कुल ही सही जवाब है। 279वां प्रश्न है आपके सामने कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी शूरवीर की पदवी को
किस वजह से छोड़ दिया था, यानी त्याग दिए थे, रिटर्न कर दिए थे। जैसे बताइए यहाँ पर 279वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 280वां प्रश्न है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 280वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राम मनोहर लोहिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 281वां प्रश्न की जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 282वां प्रश्न है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 282वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मनसुखलाल नजर, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 283वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश से निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, ऑप्शन नंबर ए है, नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। बताइए यहाँ पर 283वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 284वां प्रश्न की भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 284वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे, याद रखिएगा, विनोबा भावे के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। टोक्यो में, रंगून में, बर्लिन, दिल्ली में। बताइए यहाँ पर 285वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रंगून बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 286वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 286वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वाइकोम सत्याग्रह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 287वां प्रश्न है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाए थे। मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में, पुणे में। तो यहाँ पर 287वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 288वां प्रश्न कि गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। बताइए यहाँ पर 288वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 289वां प्रश्न है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने। बताइए यहाँ पर 289वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं माउंटबेटन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 290वां प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। 290वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 291वां प्रश्न की सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च के बाद इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था दांडी मार्च के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर 292वां प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा कथन देखते हैं चंपारण जांच में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही है कौन गलत है। जल्दी से बताइए। यहाँ पर 292वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केवल 2 नंबर कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर जो 2 नंबर कथन है ये सही है।
राजकुमार शुक्ल थे जो कि बुलाए थे, राजी किए थे चंपारण आने के लिए, राजेंद्र प्रसाद नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर 293वां प्रश्न है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी सिंह आज़ाद ने, सरदार किशन सिंह ने, उधम सिंह ने और सोहन सिंह जोश ने। बताइए यहाँ पर 293वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उधम सिंह ने मारे थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 294वां प्रश्न है। उन्नीस 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 295वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। विनोबा भावे ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने और शौकत अली ने। बताइए यहाँ पर 295वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विनोबा भावे बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी किस भाषा में। जैसे बताइए यहाँ पर 296वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर पूछा गया कि किस भाषा में लिखा गया था, तो गुजराती में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 297वां प्रश्न की चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। बताइए यहाँ पर जो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हत्या हुआ था, तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। तो बारदोली थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। जैसे बताइए यहाँ पर 298वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 299वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हिंदू महासभा ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने और उपयुक्त सभी ने। बताइए यहाँ पर 299वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी यानी हिंदू सभा ने भी नहीं सपोर्ट किया था और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। बताइए यहाँ पर 309 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 लाख रुपये दी जाती है। अंतर्जातीय यानी अदर कास्ट में शादी करने पर लड़का और लड़की को 1 लाख रुपये दी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।